आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैंने क्विज़ नंबर 6 अपलोड किया था और इसमें मैंने आपको बोला था कि आपने बताना है कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 टर्म्स थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो जब 3 टर्म्स हों हमारे पास, तो हमारे पास उसको सॉल्व करने के लिए जो रूल्स होते हैं मैं दोबारा से यहाँ पे रिवाइज़ कर देती हूँ। तो जो सबसे पहला रूल होता है वो तो हमने कॉमन देखना होता है, फर्स्ट वाला कि कॉमन तो नहीं कुछ आता, अगर आता है तो आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सेकंड में हम देखते हैं कि अगर 2 वैल्यूज़ आपके पास ऐसी हों जिनके ऊपर स्क्वायर हो, ये देखते हैं, तो फिर हम स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो फिर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड वाला आपके पास ऐसे था कि अगर 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर ना बनता हो तो फिर हम एक मेथड अप्लाई करते हैं विच इज़ कॉल्ड मिड टर्म ब्रेक। तो मिड टर्म ब्रेक जो है वो भी हमने काफ़ी दफ़ा क्वेश्चंस में की हुई है। तो चलें अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आता, तो सेकंड हमने देखना है 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है तो फार्मूला। तो देखें जी, 2 वैल्यूज़ जैसे ये है 144 ए का स्क्वायर और ये 1, तो ये 12 का स्क्वायर बनता है। और 1 तो किसी भी चीज़ को हम जो मर्ज़ी चाहें बना सकते हैं, 1 का स्क्वायर, क्यूब, जो हमें चाहिए। तो हमने ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे हमने सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिया। अब हमने क्या करना है उसके बाद, ये फार्मूला आप देखें, जब 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन जाए तो थर्ड वाली वैल्यू में हम पहले 2 लिखते हैं फार्मूला का, फिर फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। तो अब हमने 2 लिखा फार्मूला का, ये फर्स्ट वैल्यू जिसका स्क्वायर बनता है वो लिखी और ये सेकंड वैल्यू जिसका स्क्वायर बनता है वो लिखी। कभी कभी हम क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू ना 2ab वाली दरमियान में लिख देते हैं, कभी कभी फार्मूलाज में इधर भी कुछ लोग लिख देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही वाला फार्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फार्मूला वेरीफाई हो गया, 12 2 24 ए देखें यहाँ पड़ा हुआ। इसका मतलब इस वैल्यू की यही शक्ल है, ये शक्ल इसी क्वेश्चन की है दूसरी वाली। तो अब ये जब हमारे पास शक्ल इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हम फर्स्ट वैल्यू और जो लास्ट दूसरी वैल्यू है स्क्वायर वाली, इनको मिलाते हैं, दरमियान में प्लस का साइन, यहाँ पे जो भी साइन होगा, अगर प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो माइनस, और हमने स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया। वो ऊपर ये 2 आ गया, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी लिख सकते हैं और हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया है, 2 वैल्यू स्क्वायर वाली थी तो फार्मूला का मेथड अप्लाई किया है। ठीक हो गया जी। ये देखें, 2 वैल्यूज़ हमारे पास स्क्वायर की बन रही थी तो हमने कंप्लीट करके फार्मूला अप्लाई किया। अब अगर ऐसा होता ना कि यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते और जो वैल्यूज़ यहाँ पे वो ना आती, तो फिर हमारा थोड़ा सा मेथड बदल जाता। वो इस क्वेश्चन में नहीं यूज़ हो रहा, जिस क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा मैं आपको बता दूँगी। ये क्वेश्चन इसके साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।